था जहाँ यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, उत्पन्न करें। अच्छा आगे देखना। अब तीसरे में है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए चल कर आते हैं। गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं, आप हैं, आप स्वयं गतिशील होकर यानी चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ विचल गए, यहाँ कोई और अर्थ बनेगा, लेकिन हम अपने उसको समझें कि वो परमात्मा स्वयं गतिशील होकर चलकर आता है और भक्तों को प्राप्त होते हैं, स्वयं लोक लोकांतरों में वहाँ से चलकर आते हैं। अब पुण्यात्माओं, वेदों में कितनी बार लिखा है कि वो परमात्मा साकार है और फिर भी हम अभी तक इसको निराकार कहते रहे। ये दोष पुण्यात्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालायकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, पर कबीर देव, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए, वह परमात्मा कबीर देव है। यहाँ लिखना चाहिए था, इन्होंने मेधावी लिखा है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, जो भक्त हैं उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। आपको कुछ एक मंत्र दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे सत्संग बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा को पहचाने नहीं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे कि भगवान कैसा है, कहाँ प्रमाण है। आज आप दास के इन वचनों को सदग्रंथों में देख रहे हो और ये दास सन 1994 से यही व्याख्या करता आ रहा था, परमात्मा को इसी प्रकार बता रहा था, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने पहले बताया हुआ था और हमें 100% विश्वास था, अपने मालिक पर कॉन्फिडेंस था। और आज परमेश्वर ने दया करी, सन 2001 में इस दास के अंदर विशेष प्रेरणा की, जब करौथा आश्रम निर्मित कर दिया। पहले घर घर गांव गांव में जाके सत्संग करते थे, बहुत बिजी लाइफ था दास का। फिर इतना अत्यधिक पाठ हो गए, सत्संगों की अधिकता बढ़ गई, घर घर नहीं जाया जा सका। दया करी परमात्मा ने, एक आश्रम बनाया करौथा में। वहाँ फिर कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, कुछ समय मिला, पाठ सामूहिक करने लग गए जैसे अब हो रहे हैं। एक दिन प्रेरणा की परमात्मा ने इस दास को कि वेद मेरा भेद है। इस वाक्य से बड़ा प्रभावित हुआ दास के। परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है तो अवश्य मालिक के बारे में जानकारी पावेगी। फिर दया करी दाता ने कि इनके द्वारा कुछ अनुवाद किए हुए थे अटबट, उनको देखा, उनमें भी बहुत सा तथ्य अनुवाद इन्होंने अड़ंगा करते हुए भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, तो बड़ी खुशी हुई। फिर श्रीमद् भगवत गीता जी को देखा, ओए होए, अर्थों के अनर्थ करके उन्होंने सारा काम बिगाड़ रखा था। फिर दया करी दाता ने गहरी नज़र गीता में इस दास ने श्रीमद् भगवत गीता का पुनर्अनुवाद किया, जो आज आपके कर कमलों में है।
अब आपको और ढेर सारे प्रमाण दिखाते हैं, 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, देखिएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है दर्शत दर्शतेम, हे इन्होंने अड़ंगा कर रखा है ज्ञान से देखने योग्य, हे देखने योग्य यानी साकार अत्यंत बल युक्त सबसे के प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 2 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा देखने योग्य साकार लिखा है, अनुवाद स्पष्ट है। फिर मंत्र नंबर 2 में हे अनंत बलवान ईश्वर, जो विज्ञान प्रकाश को प्राप्त होने औषधि आदि पदार्थों के रस को इसमें स्पष्ट आपको साक्षात करने के लिए स्तुति करते हैं। साक्षात माने देखने के लिए। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में लिखा है मनुष्यवत अग्ने। इसने क्या किया है, अनुवाद करते समय इस दानंद ने बैठा रखा है, अब यहाँ लिखा मनुष्यवत अग्ने, अग्ने माने परमेश्वर, ये इसने अड़ंगा कर दिया। मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, अग्ने यहाँ लिख दिया, और ये लिखना था मनुष्यवत अग्ने, हे मनुष्य के समान, मनुष्यवत मनुष्य के आने जाने के समान, ये अड़ंगा कर दिया। मनुष्य के वो मनुष्यवत मनुष्य के समान, ये तो आम बच्चा भी समझ सकता। मनुष्यवत माने मनुष्य जैसा, मनुष्य के तुल्य। अग्नि माने परमेश्वर, ये आपको बहुत बार समझा रखे हैं। अब दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 36 मंत्र 9 में यहाँ लिखा है देखने योग्य रूप को उत्पन्न कीजिए, हे परमात्मा उस देखने योग्य रूप को उत्पन्न माने हमारे सामने आइए। यहाँ इन्होंने लिख दिया अग्नि माने सभापति, यह लिखना था हे परमेश्वर आप। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 25 मंत्र नंबर 18 में यहाँ देखने योग्य परमेश्वर है। हे मनुष्य, तुम जिस व्यवहारों में उत्तम और निष्कर्ष बातों का सहन होता है उनमें ठहर कर, जो कि यहाँ लिखना था विश्वदर्शतम, सबके विश्व माने सबके दर्शतम माने देखने योग्य परमेश्वर है। ज्ञान दृष्टि नहीं, ये इन्होंने अड़ंगाड़ा रखा है। आगे देखो, अब ज़्यादा ना समझा के कुछ एक आपको दिखाते हैं जिसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि कहानी है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 34 मंत्र 4 में हरि रूपई संभज्यते, पाप नाशक परमात्मा अपने रूप से अभिव्यक्त होता है। ये तो ब्रह्मांड रूप अड़ंगा ही न रखा, सीधा लिखा रूपई, रूप से अभिव्यक्त माने प्रकट होता है, साकार है। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 और मंत्र नंबर 2 में हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ अर्थात व्यापक होकर विचरता है, घूमता है, चलता फिरता है और लोगों को उत्तम वाणी का उपदेश देता हुआ उनमें विचरता है। बता निराकार की तरह गए, इनको पूछनिया होकर इतनी अड़ंगा डाले थे। वे तो आप अनुवाद कर रहे हैं, स्पष्ट लिख रहा क्या कि हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ और ये व्यापक होकर नहीं बढ़ाता, विचरता है यानी वहाँ घूमता है, आता है और लोगों को उत्तम वेदवाणी का उपदेश करता है। वेदवाणी का नहीं, अपनी अमृतवाणी का उपदेश करता हुआ उनमें विचरता है। और देखो मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 मंत्र 3 में हे परमेश्वर, कौन तुम्हारी महिमा का पूरी का पार पा सकता है, यहाँ ये लिखना है। हमसे पूर्ववर्ती ऋषि लोग प्राप्त किए हैं, आपको हमसे पहले वाले महापुरुषों को आप मिले हो, आपको प्राप्त किया है, जिस कारण से कि
तुम अपने तन व मन शरीर से, प्रकृति रूपी नहीं, ये नडंगा डाना था। तन व माने शरीर से पृथ्वी और भूलोक को भी अथवा माता और पिता को भी एक साथ उत्पन्न करते हैं। इससे यह है कि परमात्मा आप अपने शरीर से यानी वचन से इन सब को उत्पन्न करते हो। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं जो कि समझदार को संकेत इतना ही बहुत होता है। अब आपको सुनाते हैं सृष्टि रचना के बारे में। एक धर्मदास नाम के प्यारी आत्मा कबीर परमेश्वर जी उनको मिले। धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान दिया। धर्मदास जी जो थे वो भगवान श्री विष्णु जी के उपासक थे और उन्होंने एक रूपदास नाम के गुरु भी बना रखे थे। रूपदास जी के बताए अनुसार धर्मदास जी सब क्रियाओं को करते हुए अपने मानुष जीवन को व्यर्थ कर रहे थे। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहें कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उसी उद्देश्य से परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसा वेद प्रमाण कर रहे हैं। वो लीला परमात्मा ही करते हैं और वो लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही की है, इसलिए कबीर इज गॉड। बंदी छोड़ कबीर इज गॉड, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो काशी में बनारस में जुलाहा बनकर जुलाहे रूप में रहे थे। उसी दौरान वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी विष्णु जी के कट्टर उपासक थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अन्य जितनी भी लोक वेद के आधार से क्रियाएं बताई गई थी उन सब को किया करते थे। उसी आधार से वो वृंदावन में चले गए थे। मथुरा के अंदर पहुंच गए थे क्योंकि उनके गुरु रूपदास जी ने उनको बताया था कि बेटा 68 तीर्थ कर ले, तेरे पास धन बहुत है। क्योंकि वो बहुत बड़े सेठ थे, रईस थे और वैश्य कुल में उनका जन्म था। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था। धर्मदास जी कर्मकांड किया करते थे। एक विष्णु जी की मूर्ति उन्होंने साथ रखी हुई थी। 68 तीर्थ में स्नानार्थ और लाभ के लिए वो वहाँ चल पड़े थे और मथुरा में पहुँच गए थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे, स्नान किया करते थे, उस तालाब में गुरुजी के बताए अनुसार स्नानार्थ गए थे कि वहाँ जाने से मोक्ष हो जाएगा। तो कबीर परमेश्वर जी जब धर्मदास जी को मिले, उनको उस तीर्थों के बारे में बहुत सी जानकारी दी। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब से एक लोटा पानी का भर के और बाहर एक गाय के गोबर और मिट्टी से कुछ स्थान लीप के अपने नित्य नियम कर रहा था। नित्य नियम यानी प्रतिदिन के आध्यात्मिक क्रियाएं, उनमें से मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा पूजा जैसे कर्मकांड, सब का परमात्मा की छोटी सी मूर्ति, उसके सारे श्रृंगार, धोती कुर्ता, सब कुछ, उसके कंठी माला तिलक मुकुट आदि, तो उनको नवाते शुद्ध जल से, फिर नए कपड़े पहनाना, उनके फिर आरती करना, उसके बाद फिर वो गीता जी का एक अध्याय का नित्य पाठ करना और हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये आदि आदि मंत्र सभी जाप किया करता था। तो परमात्मा कबीर जी एक
जिंदा संत के रूप में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में।